जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान है। आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्रा स्वागत है। तो आप इस थंबनेल को देख चुके होंगे जिस पर लिखा होगा ना वैकेंसी ना एग्जाम, डीएसएसबी शर्म करो। और इसके पीछे का रीजन क्या होगा वो मैं आपके सामने रखा हूँ। बहुत सारे लोग होंगे जिसमें इस वीडियो को ना थोड़ा इस तरीके से देखिएगा कि आपके लिए है ना कि मेरे लिए है। और ये इसलिए आपके लिए क्योंकि आप शायद ना आप सोए हुए हो, इसलिए ना आप सोते सोते भूल जाते हो कि सोने के बाद जब अगले दिन आप उठते हो ना एक दिन नहीं घटता, धीरे से चुपके से आपके कई साल निकल जाते हैं। और जब कई साल निकल जाते हैं तो उसके बाद ना फिर पता चलता है कि डीएसएसबी का जो एज क्राइटेरिया है वो ओवर हो चुका है और उसमें आप फॉर्म नहीं भर सकते। और जब फॉर्म नहीं भर सकते तो उसमें से कुछ लोग आते हैं जिस पे केस कर देते हैं कि हमें मौका नहीं मिला, तो केस उसके बाद भर्तियां रुकती चली जाती है और डिपार्टमेंट को ये मौका ही नहीं मिलता या डिपार्टमेंट ये मौका देना नहीं चाहता आप लोगों को कि वो वैकेंसी लाए। आज मैं जिस चीज़ पे बात करने वाला हूं इस पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को कभी याद रहा हो तो इस वीडियो को देखने वाले जो भी बच्चे जिन्होंने पीआरटी का लास्ट एग्जाम कब दिया था और पीआरटी की लास्ट भर्ती कब आई थी इसके बारे में कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्योंकि आज ये जो मैं आपके सामने वीडियो ला रहा हूँ इसमें आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें वो आपकी मर्जी है, बट सच्चाई जरूर जान लीजिएगा। डीएसएसबी का जो एक एग्जाम ना वैकेंसी ना एग्जाम का मतलब वैकेंसी तो आ ही नहीं रही आपको पता है, लेकिन ना एग्जाम होने का भी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो आपको देखना जरूरी है। ये ना एक एग्जाम हुआ था, अभी आप देखेंगे यहाँ तो मेरे हाथ में दो तीन शीटें हैं। पहले मैं एक हल्की सी सीट दिखा देता हूँ। यहाँ 20/7/2022 एक नोटिफिकेशन आया था डीएसएसबी का जिसे एडवर्टाइज नंबर 0722 बोला गया। मतलब ये सीधा सीधा है कब 28/7/2022 को ये एग्जाम का फॉर्म भरना शुरू हुए थे। 27 तारीख इसकी आखिरी थी 2022। कब की बात कर रहा हूँ 2022। और 2022 के बाद इसमें कुछ नई वैकेंसी आई और इसमें ना एक जगह आया कि जो ट्रेन टीचर जो आपका एजुकेशन उसका स्पेशल एजुकेटर का है उसमें कुछ वैकेंसी आई जो 4600 ग्रेड पे की थी। कुल मिलाकर 364 वैकेंसी। इन 364 वैकेंसी को आज लगभग 2 साल 1 महीने हो चुके हैं और इनका पेपर नहीं हुआ। और जब इनका पेपर नहीं होता डिपार्टमेंट में जाते हैं तो पता चला कि इस पर कहीं से कुछ एज को लेके केस हो रखा है। अब सोचेगा केस क्यों हुआ होगा, क्योंकि आपने टाइम से फॉर्म नहीं निकाले। अब टाइम से फॉर्म नहीं निकाले तो आप बच्चों को बच्चों के साथ लड़वा दे रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम तो एज से बाहर निकल गए, हमें मौका दो। उधर से आप ना तो उनकी बात मान रहे ना इनका पेपर करा रहे। एक दूसरी चीज दिखाता हूं। इसके अलावा अगर 2022 के बाद भी एक वो आया था और जो आपका नया नोटिफिकेशन आया था वो आया था आपका कब आया था, हाँ जो आया था 17/8/2023 को। मतलब वैकेंसी क्या आई थी, एक और आया था, शायद वो मेरा मिस हो गया यहाँ से। कोई बात नहीं, मिस हो गया तो मैं ऐसे बता देता हूँ आपको यहाँ पर नॉर्मली। तो जब वो यहाँ पर आया तो उसमें क्या हो गया, एक और नया नोटिफिकेशन आया। और जो नया नोटिफिकेशन आया वो आया था आपका, मेरे पास कॉपी है मैं इसमें से बता देता हूँ। तो ये जो आया था ये आया था 17 अगस्त 2023 ये आया। और इसमें जो वैकेंसी आपके सामने आई तो इसमें वैकेंसी आई कितनी, इसमें वैकेंसी स्पेशल एजुकेटर की आई जो पोस्ट नंबर रखा गया 33/23 ट्रेन के जो टीचर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डीओई। हो सकता है मेरी आवाज थोड़ी सी इन चीजों को लेकर थोड़ी आक्रोशित हो जाती तो आपको थोड़ा सा आराम से सुन लीजिएगा। मतलब गुस्सा एक अंदर होता है जो आपके सामने लाऊं तो कैसे लाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे का रीजन ही है। अभी डीएसएसबी के लिए कोई बुलाएगा आप पहुंचोगे ना, आप ये सोचोगे कि तुम्हारे लिए कोई तैयार होगा वो लड़ेगा। पिछली बार मेरे याद है कोरोना के दौरान मैंने वन टाइम के लिए उसके लिए लड़ाई करी थी। मैं कोरोना में एलजी ऑफिस भी गया, उसके बाद 4 दिनों बाद आप भूल के आप किसी ऐसे इंसान की वीडियो देख के फिर बोलना शुरू कर दोगे कि कोर्स बेचने आ गए। अरे एटलीस्ट हम कोर्स बेचते हैं तो तुम्हारे लिए लड़ते हैं। तुम्हारे लिए क्या होगा, तुम्हारे लिए चाहिए बस क्या बेटा तुम्हें डीएसएसबी कैसे पास करना है, कैसे करे डीएसएसबी की तैयारी हम बताएंगे। अरे तैयारी क्या करोगे जब तुम्हारा फॉर्म ही नहीं पेपर ही नहीं हो रहा है, लेकिन तुम इस बात से कोई मतलब नहीं। और ये आक्रोशित वीडियो ऐसे क्योंकि जब मेरे सामने बच्चे मिलने आते हैं ना तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाता, क्योंकि हाँ मैं देखता हूँ रोज बच्चा कितना परेशान है। मैं देखता हूँ ये वाला कि माँ बाप उनके पैसे दे देते हैं कोचिंग करा देते हैं, लेकिन ये कि बच्चा पहले से तैयार कर ले अपने पेपर की, लेकिन बाद में पता चलता है कि एग्जाम ही नहीं आना। 17 अगस्त 2023 को एक नोटिफिकेशन और आता है और जिसमें वैकेंसी आ जाती है 581। इन 581 का भी कोई एग्जाम नहीं होता। इसका मतलब लगभग 1000 वैकेंसी ऐसी है जिनका एग्जाम नहीं होता। लेकिन इस बीच में एक वैकेंसी और आती है और जो एक वैकेंसी और आती है वो आती है आपके लिए क्या है एनडीएमसी की। तो एनडीएमसी की जो आती है उसमें क्या होता है कि जो वैकेंसी उसमें आती है तो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ ए खुला सिमसिम कहाँ है मेरा, यहाँ पर होमो वाली 42 15 90
वो शायद में आएगा आएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ जी, लो आए। उसके बाद आपके सामने 9123 स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी आती है, जो एनडीएमसी में वैकेंसी की संख्या इतनी ज्यादा थी कि देखने के बाद आपको लगा होगा कि हम सारे घर बैठे क्या हो जाएंगे, सिलेक्टेड हो जाएंगे, चाहे पेपर भी ना देने जाए। और आपने इस वैकेंसी को देखा तो वैकेंसी जो थी कुल मिलाकर जो आपके सामने थी वो कितनी थी, 22। अब जो 22 वैकेंसी आपके सामने आ रही थी, इसका पेपर हो चुका है, इसका पेपर हो चुका है। तो आप सोचेगा एक ऐसी चीजें हैं जिसका पेपर, जो वैकेंसी आपकी सबसे लास्ट में आती है, मैं इसको दिखा भी देता हूं ताकि आपको ये भी रहे कि हाँ जी हमने किस पे बात करी थी। ये वैकेंसी आती है कब, 23/11/2023 को, मतलब आपको 23 नहीं सॉरी 21/11 को। तो 21/11 को जब ये वैकेंसी आती है तो 21/11 वाली वैकेंसी आपकी फिल हो जाती है, 22 वैकेंसी के लिए पेपर हो गया। लेकिन आप सोचेगा 581 वैकेंसी के लिए, और उसके अलावा उसके क्या है आपका कौन सा होता है 364 वैकेंसी के लिए आपका पेपर आज तक क्या है लटका हुआ है, जिसके बारे में ना डीओई कुछ कहना चाहता, ना डीएसएसबी कुछ कहना चाहता। और सबसे बड़े की बात कि जिन लोगों ने केस किया हुआ है, अब आपको दिखाते हैं कि केस अगर आप देखते हैं तो केस की जो तारीखें हैं, तो तारीख साफ समझ जाए, केस तारीख तारीख तारीख। तो जो केस किया जाता है तो उसमें केस में अलग अलग लोगों ने अलग अलग केस कर दिया, और उसके बाद पता चला कि जो केस की तारीखें हैं, अब तो हालात इस तरीके से हैं कि जो केस की तारीखें हैं वो भी कब पहुंच चुके हैं, 2025 में। क्यों पहुंचती है, क्योंकि जिसने केस किया ना तो उसका वकील पहुंच रहा, जिसने दूसरे ने केस किया ना उसका वकील पहुंच रहा, ना स्टे आ रहा, ना कुछ आ रहा, ना पेपर हो रहा, ना कुछ। बस बच्चे क्या इंतजार कर रहे हैं कि भैया हम एग्जाम, सोचो स्पेशल एजुकेशन का क्या है, एग्जाम मतलब नोटिफिकेशन आ चुका, फॉर्म भरे जा चुके, लेकिन इनका पेपर नहीं। और पीआरटी वालों टीजीटी वालों तुम तो देख ही लो, अगर तुम्हें गलती से याद हो कि तुमने लास्ट टाइम पीआरटी का एग्जाम कब भरा था तो इस नीचे वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अपने माँ बाप के साथ भी उनको भी ये वीडियो शेयर करिएगा जो आप पर पैसा तो खर्च करते हैं, लेकिन वो भी एक बार सवाल पूछें कि जहां हमारा वोट जाता है, जहां हम वोट देते हैं, क्या वहां से हमारे बच्चों को निराशा मिलेगी कि वो उम्र में ऐसा हो रहा है कि 5 साल की सरकार तो अगली बार भी बदल के वही आ जाती है, लेकिन क्या आपके जो साल गुजरे हैं, क्या आपको पलट के एज इट इज मिल जाएंगे, क्या आपका बीता हुआ साल आपके पास वापस आ पाएगा, क्या आपको लगता है कि जो समय आपका गुजरा था, जिस इंटेलेक्चुअल लेवल के साथ आप 27 साल की तैयारी करते हैं, क्या 37 साल में भी वैसी तैयारी कर पाएंगे? क्या वो महिला जिसने बीएड किया था, डीएलएड किया था या डाइट किया था एससीईआरटी से, क्या उसके बाद क्या उसे लगता है कि वो कभी टीचर बन पाएगी? जब ऑफिस में आती हैं महिलाएं रोती हैं कि हमारे पास एक मौका था और वो एक मौका भी क्यों चला गया, क्योंकि हमारे पास वैकेंसी आई नहीं। बाकी आप समझदार है, हो सकता है इस वीडियो के दौरान किसी को कुछ बुरा लगा होगा, और जिसको बुरा लगा होगा वो ऐसे लोग होंगे जिनके काम की नहीं होगी, जिसको बुरा नहीं लगा होगा इसका मतलब वीडियो के काम की होगी। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहे तो कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।